अरे टीना, आ गए? पापा कहाँ हैं? पापा जी यही अंदर है। पापा जी, पापा जी, हाँ दिनेश। पापा जी, इस महीने की सैलरी। ये क्या कर रहे हो तुम? कैसे पति हो तुम? अपनी बीवी के होते हुए अपने पापा को सैलरी दे रहे हो? टीना, ये क्या किया है तुमने? मैं जब तनख्वाह पापा जी को दे रहा था तो तुमने उनके हाथ से पैसे क्यों छीने? क्या हरकत करी है मैंने? और क्या हो गया अगर मैंने सैलरी ले ली तो? अब तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, तो आगे से अपनी सारी सैलरी मुझे लाके दोगे, अपने पापा जी को नहीं लाके दोगे। क्या बोल रहे हो? तुम्हें होश है कुछ? अब तक सारी जिम्मेदारी जब पापा संभालते आए हैं, हमेशा मैं जब से होश संभाला, मैं जब से जॉब कर रहा हूं, तब से अपनी सारी तनख्वाह अपने पापा जी के हाथ में रखता हूं। तो तुम क्यों उनका अधिकार छीनना चाहती हो? अब तक भी तो तुमने पापा जी को दिया ना अपनी सारी सैलरी। अब उनकी उम्र हो रही है और एक ना एक दिन तो ये सारी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है ना, तो अभी क्यों नहीं? अरे जब पापा जी इस जिम्मेदारी को अच्छे से बेखूबी से संभाल रहे हैं, तो तुम क्यों उनका अधिकार छीनना चाहती हो? क्या दिक्कत है उनमें? उन्हें तजुर्बा है, वो अच्छे से कर तो रहे हैं। मैं भी अच्छे से कर लूंगी। और अगर मेरे हाथ में सैलरी आ गई, मैंने घर संभाल लिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पापा जी की उम्र हो रही है अब। अरे तुम पापा जी का अधिकार छीन रही हो, ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो बात को? तुम पापा जी का अपमान कर रही हो। ये कोई अपमान नहीं होता। उन्होंने बहुत अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, अब आगे से सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। और मैं एक एक चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए पापा जी के पास जाके हाथ नहीं फैलाऊंगी कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये सामान चाहिए घर का, या जो भी है, मैं उनके सामने हाथ नहीं फैला सकती। तो अब से सारी सैलरी मुझे देना और सारे घर की जिम्मेदारी मैं खुद अपने आप देख लूंगी। टीना, जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी खुशहाली नहीं आती। और जो तुम ये कर रही हो पापा के सामने, तो उनके हाथ से पैसे छीन रही हो, अच्छा लग रहा है? इसमें बुराई क्या है? अब तक भी तो पापा जी ही सारा संभाल रहे थे ना, अब उनकी उम्र हो रही है, अब मुझे संभालने दो। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं खुद संभाल लूंगी, तो टेंशन मत लो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा टीना, मतलब तुम क्या करना चाह रही हो, क्या नहीं चाह रही हो, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे जब पापा इतने अच्छे तरीके से घर को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तुम समझ नहीं आ रहा मेरे, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मतलब तुम्हारी आज इतनी हिम्मत होगी, तुमने उनके हाथ से पैसे छीन लिए। इसमें हिम्मत की कोई बात नहीं है, और मैं भी अच्छे से संभाल सकती हूँ घर। जब शादी करके आई हूँ तो सारी जिम्मेदारी मुझे उठाने दो इस घर की। अरे बाबा, मैं टीना तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं संभाल सकती, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब घर में बड़े हैं तो उन्हें ये जिम्मेदारी संभालने दो। अरे ये तो उनका अधिकार है। जब मैं शुरू से, जब से जॉब कर रहा हूँ, तब से मैं उनके हाथ में पैसे देता आ रहा हूँ। तुम अभी से ही ऐसे करने लगी हो। तो तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब इस घर में मैं आ चुकी हूँ और उनकी तो उम्र हो रही है। अरे बेटा, अगर बहू जिम्मेदारी उठाना चाहती है, करना चाहती है, तो उसको करने देना, क्या दिक्कत हो रही है? अरे पापा जी, आप खुद देखो ना, आज तक मैं जब से जॉब पे लगा हूं, तब से मैं आपको पैसे देता आ रहा हूँ, लेकिन इस तरह से इन्होंने जिस तरीके से आपके हाथ से पैसे छीने, वो शोभा देता है क्या? जब आप घर में बड़े हो तो तुम्हारे को क्या जरूरत है इस तरह से करने की? जब पापा जी को कोई परेशानी नहीं है तो तुमने क्यों इतना बवाल मचा दिया इतनी सी बात पर? तुम्हें लग रहा है कि इतनी सी बात है? तुम खुद देखो, मतलब कितना बड़ा अपमान किया तुमने पिताजी का। ऐसा है, तुम लोग ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, तुम अपने काम देखो, और बहू तुम काम देखो अपना। कोई सब चीज में, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा, और तुम जब बहू जिम्मेदारी संभालना चाह रही है तो वो संभाले, ठीक है? जाओ तुम अपना काम देखो। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारे पापा हैं, और तुम तो पागल के पागल हो। सीखो उनसे कुछ। अरे बहू, इतनी देर लेट आ रही हो, कहाँ गई थी? कुछ नहीं पापा जी, मैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए गई थी, अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेके आई हूँ। शॉपिंग? क्या ले आई? बस अपने लिए कुछ कपड़े लेके आई हूँ, कुछ इनके लिए ड्रेसेस लेके आई हूँ। दिखाओ जरा एक मिनट। जी पापा जी। दिखा बहू, क्या लेके आई? हाँ जरूर पापा जी। ये देखिए, इतनी सुंदर साड़ी है ना सुंदर? मैं हमेशा शोरूम पे जाती थी और इसे देख के आ जाती थी अपना मन मार के। कितने टाइम से मेरी इच्छा हो रही थी इस साड़ी को लेने की। बहू ये तो बहुत महंगी होगी ना? पापा जी तो क्या हो गया, अब तो घर मैं चला तो रही हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख ले बहू, जिम्मेदारी बहुत होती है घर चलाने की, जरा अपना हाथ को रोक के रख। ऐसा ना हो महीना खत्म होने से पहले ही पैसे सारे खर्च हो जाएं।
पापा जी आप मुझे ना अपना ज्ञान मत दीजिए, मुझे पता है मुझे घर कैसे चलाना है, इसलिए मुझे आपकी ये सलाह नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। आप टेंशन मत लो ना, अब घर की जिम्मेदारी सारी मेरी है और मैं संभालूंगी कैसे करना है क्या करना है सब कुछ। ठीक है। अरे निशान, नमस्ते अंकल जी। क्या हो गया? किराया लेने आया था मैं यहाँ पे। किराया लेने आना? हाँ जी। क्या वो बहू अभी तक इसको किराया नहीं दिया क्या? वो एक्चुअली पापा जी किराया देना ना मैं भूल गई, मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया। अरे कोई नहीं, जा अंदर से लाके, निशान 2 मिनट बेटा, अंदर से जाके बहुत किराया इसको दे दे, पैसे लाके। कहाँ से लाके दे दूं? घर के खर्चे में खत्म हो गए हैं पैसे। भैया आप बाद में ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं भाभी जी मैं बाद में नहीं लूंगा, मेरे को किराया अभी के अभी चाहिए और मैं किराया अभी लेकर जाऊंगा आपसे, ठीक है? आप किराया लाके दीजिए अभी के अभी। अरे निशान, क्या बात हो गई है? क्यों इतना हल्ला मचा रखा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ ना अपना काम करो, यहाँ पे क्या, कोई नहीं मैं देख लूंगी, जाओ आप। मैं बताता हूँ भैया क्या बात हुई है। हाँ? आपका किराया हमेशा 1 तारीख को आ जाता है, हाँ? पर इस बार नहीं आया, आज 15 तारीख हो गई है और पापा ने बोला है कि या तो आज किराया लेकर आ या तो उनसे घर खाली करने के लिए बोल दो। किराया नहीं मिला अभी तक? जी। क्या कह रही, किराया क्यों नहीं दिया अभी तक ना तुमने इनको? यार जो तुमने पैसे दिए थे ना वो सारे घर के खर्चे में खत्म हो गए। अरे किराए के पैसे तो अलग से देता हूँ ना मैं तुम्हें। हाँ तो घर का राशन हो गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब मैं क्या तुम्हें एक एक चीज की डिटेल दूं क्या? एक एक चीज बताओ मैंने क्या क्या करा है एक एक पैसे का। ना मैं तुमसे हिसाब नहीं मांग रहा यार, मैं तुम्हें एक एक चीज के अलग अलग पैसे देता दूं। अब अच्छा लग रहा है ये कह रहे हैं कि किराया नहीं मिला अभी तक। अरे पैसे बच्चे कहाँ से होंगे? सारे पैसे तो खर्च कर दिए होंगे महंगी महंगी साड़ियाँ तक खरीदने में, तो उसमें कहाँ ध्यान रहेगा? तुमको 25 बार बोला कि पैसे हाथ खोल के मत खर्च करो, कंट्रोल करो अपने ऊपर, लेकिन तुमको तो समझ आनी नहीं है। क्या टीना, क्या बोल रहे हैं पापा ये? तुमने मतलब सारे के सारे पैसे उस चीज में खर्च कर दिए, शॉपिंग में, और इनको किराया भी नहीं मिला अभी तक? भैया आप बताओ मैं क्या करूं, पापा पता है गुस्से में बैठे हुए हैं। निशांत कोई बात नहीं, मैं जैसे भी होगा आपके पैसे भिजवाऊंगा। आप पापा को बोलना कि मैं आपके पास आके खुद पैसे देके जाऊंगा। भैया आप मेरे से बात मत करो, ठीक है? आप मेरे पापा से बात कर लो अगर आपको करनी है तो। पापा कह रहे थे मेरी बात करवा देना अगर ना दे तो वो किराया। रुको निशान, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट रुको, पैसे लेके आ रहा हूँ। क्या किया तुमने यार? मतलब मैंने तुम्हें हर चीज के पैसे अलग अलग देता हूँ, तुम्हें राशन के पैसे अलग देता हूँ, किराए के पैसे अलग देता हूँ, तुम्हें इनको तो टाइम से देने चाहिए थे ना। पूरे हैं ना? पूरे आज से पहले भी कभी कम नहीं आए हैं। जी वो तो खैर पापा गिनते थे। चलो कोई नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है, जी। धन्यवाद। क्या किया तुमने? अच्छा लग रहा है कोई गेट पे आकर के हमें ये 2 बातें सुना के जा रहा है, हैं? तुमको बहू बोला भी था ना मैंने एक बार कि अपने हाथ को कंट्रोल रख के खर्च करा करो। आज वो आके, इसकी हिम्मत नहीं, हम लोग 10 साल से इसके यहाँ रह रहे हैं, इसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ आके बोल जाए। सॉरी पापा जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आओ।